एक लड़की ने प्रेडेटर की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया था और अब बारी थी अपने भाई की मौत का बदला लेने की। उसने अपनी एक पुरानी पिस्तौल को चलाना सीखा और फिर एक नारंगी फूल को उस घायल फ्रेंच ट्रांसलेटर को खिला दिया। ये एक खास जड़ी बूटी थी जो इंसान के शरीर का टेम्परेचर कम कर देती थी ताकि खून बहना रुक जाए। फूल खाते ही ट्रांसलेटर का शरीर ठंडा पड़ने लगा, लेकिन क्या ये फूल उसे बचा पाएगा? भी उन्हें एक आहट सुनाई दी। नारू भौरन सामान लेकर छिप गई, जबकि घायल ट्रांसलेटर जमीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगा। और तभी वहाँ प्रेडेटर आ गया जो अपने थर्मल विजन से शिकार को ढूंढ रहा था। नारंगी फूल की वजह से उसे ट्रांसलेटर का ठंडा शरीर तो नहीं दिखा, पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ट्रांसलेटर के शरीर से जो खून बह रहा था वो अभी भी गर्म था और प्रेडेटर को दिख गया। प्रेडेटर खून के निशान का पीछा करते हुए सीधा ट्रांसलेटर के पास पहुंच गया, पर उसे कोई जिंदा इंसान नहीं दिखा। पेड़ के पीछे छिपी नारू ने जब ये देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उस फूल को खाने के बाद प्रेडेटर उसे देख नहीं सकता था। प्रेडेटर को जब कोई शिकार नहीं मिला तो वो जाने लगा, लेकिन तभी उसने जमीन पर पड़े ट्रांसलेटर पर पैर रख दिया। इससे पहले कि वो कुछ करता, नारू का कुत्ता भौंकते हुए वहाँ आ गया और प्रेडेटर का ध्यान भटक गया। प्रेडेटर ने कुत्ते पर निशाना लगाया, लेकिन वो तेजी से भाग रहा था, इसलिए निशाना चूक गया। तभी नारू का भाई टाबी घोड़े पर बैठकर आया और उसने प्रेडेटर का मांस गिरा दिया। ये एक परफेक्ट टीम वर्क था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। मांस का निशाना सीधा उस पेड़ पर लग गया जहाँ नारू छिपी थी। प्रेडेटर ने कुत्ते पर तीर चलाया, पर तीर घूमकर सीधा उस पेड़ पर जा लगा जहाँ मांस का निशाना था। इस बीच टाबी लगातार प्रेडेटर का ध्यान भटका रहा था ताकि नारू को मौका मिल सके। प्रेडेटर ने दूसरा तीर चलाया और वो भी घूमकर उसी पेड़ पर जा लगा। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। नारू ने इस छोटी सी डिटेल को तुरंत पकड़ लिया और उसे प्रेडेटर की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि प्रेडेटर के हथियार सिर्फ वही हमला करते हैं जहां उसके मांस का लेजर होता है। इस बीच प्रेडेटर ने अपना मास्क उठाकर वापस पहन लिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अभी ने उस पर तीर चलाया, लेकिन प्रेडेटर ने अपनी ढाल से उसे आसानी से रोक लिया। नारू ने भी पिस्तौल से निशाना लगाया, लेकिन उसे पहली बार पिस्तौल इस्तेमाल करते हुए ये नहीं पता था कि उसकी पिस्तौल में गोली ही नहीं थी और वो चलाने में नाकाम रही। अगले ही पल टाबी घोड़े से कूद कर आया और उसने अपना भाला सीधा प्रेडेटर में घूम दिया। के बाद उसने एक और तीर मारा जो सीधा प्रेडेटर को जाकर लगा, पर उसके लिए ये सिर्फ एक खरोंच थी। प्रेडेटर ने अपने शरीर से भाला निकाला और उसके शरीर से हरा खून बहने लगा। इस दौरान नारू अपनी पिस्तौल में बारूद भर रही थी और टाबी अकेले ही प्रेडेटर से लड़ रहा था। अचानक प्रेडेटर गायब हो गया और दोनों भाई बहन उसे ढूंढने लगे। टाबी ने चिल्लाकर कहा, नारू यहाँ से भाग जाओ। उसे लगता है कि मैं उसका असली दुश्मन हूँ। मेरी लड़ाई यही खत्म होती है। यही तक था मेरा सफर। टाबी ने कहा, नहीं, इसे घर लेकर आना। और फिर अदृश्य प्रेडेटर टाबी के पीछे आया और अपने ब्लेड से उसका सीना चीर दिया। नारू ने प्रेडेटर पर पिस्तौल तानी, लेकिन अपने भाई को मरता देख वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मरते मरते भी टाबी ने हिम्मत नहीं हारी और एक हड्डी उठाकर प्रेडेटर के पैर में घूम दी। लेकिन प्रेडेटर ने अपना भाला उठाकर टाबी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जब तक प्रेडेटर नारू की तरफ मुड़ता वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। किनारे पहुंचकर नारू ने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। थकर वो वही एक पत्थर के नीचे सो गई और जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी। उसका कुत्ता चुपचाप उसके पास बैठा था। तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वो फ्रेंच शिकारी था जिसे देखकर नारू ने पिस्तौल निकाल ली। उसे लगा कि अगर ये लोग न होते तो उसका भाई जिंदा होता, पर उसने अपनी पिस्तौल नीचे कर ली क्योंकि तभी उसके दिमाग में एक नया और खतरनाक प्लान आया था, बदला लेने का प्लान। दूसरी तरफ वो फ्रेंच आदमी नदी में पानी पी रहा था, पर वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा था। अचानक नारू ने आकर उसे पत्थर से मारकर बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। वो नारू के प्लान का एक चारा बन चुका था। जैसा बोया था वैसा ही काटना पड़ रहा था। नारू ने जानबूझकर उस आदमी को एक खाली पिस्तौल दी और खुद वो नारंगी फूल खा लिया। जल्द ही प्रेडेटर वहाँ आ गया। वो नारू के पास से गुजरा पर उसे देख नहीं पाया और सीधा फ्रेंच आदमी के पास पहुँच गया। वो अपने असली रूप में आया और अपने भाले से उस आदमी का काम तमाम कर दिया। प्रेडेटर को अभी भी नारू की मौजूदगी का एहसास नहीं था। उसने उस आदमी का सिर उठाया। जैसे ही वो उसे देखने लगा, नारू ने गोली चलाकर उसका मांस उड़ा दिया।